महाकुंभ पर योगी का इस्तीफा मांगना शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद को पड़ा महंगा। योगी नहीं तो यूपी का सीएम कौन, इस सवाल पर फंसे शंकराचार्य। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने अपने ही बयान से मारी पलटी। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या को दूसरे शाही स्नान से ठीक पहले जो भगदड़ हुई उसको लेकर जिस तरीके से शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद से लेकर अखिलेश यादव और पूरे विपक्ष ने सियासत की और शंकराचार्य ने तो सीएम योगी का इस्तीफा तक मांग लिया, लेकिन अब वो अपने ही बयान से पलट रहे हैं। दरअसल अब एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए जब उनसे ये पूछा गया कि योगी के जाने पर वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनता हुआ देखना चाहेंगे, तो इस पर उन्होंने जो जवाब दिया वो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल शंकराचार्य को ये तो पता है कि दरअसल भगदड़ हुई और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग लो, लेकिन ये नहीं पता अगर वो सीएम योगी को मुख्यमंत्री के पद पर नहीं देखना चाहते हैं तो फिर वो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया और कहा कि अगर वो बीजेपी के अध्यक्ष होते तो वो ये काम करते, लेकिन फिलहाल ये काम उनका नहीं है। उनका ये जवाब सुनकर जाहिर तौर पर लोगों को अचंभा हुआ, जमकर ठहाके भी लगे। बता दूं कि लाइव हिंदुस्तान से बातचीत करते हुए स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह कहा कि अगर वो बीजेपी के अध्यक्ष होते तो देखते कि क्या विकल्प हो सकते हैं। अभी तो ये काम हमारा है नहीं, हमारा काम है जिससे गड़बड़ी हुई है उसको हटाने के लिए कहना और किसी अच्छे को लाने के लिए कहना। अब वो लोग जाने कि कौन अच्छा है, वो लोग उनके साथ रात दिन डील करते हैं, उनके स्वभाव और क्षमताओं को जानते हैं, तो वो लोग फैसला लें। ये अभी मुक्तेश्वरानंद का बयान है और ये बयान काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ में जो आयोजन किया गया है, जिस तरीके की वहां पर व्यवस्था की गई है, उसकी तारीफ हर कोई जो भी महाकुंभ पहुंच रहा है वो कर रहा है और विपक्षी भी अपनी जुबान से ये बोल रहे हैं कि हाँ, तैयारियां जो हैं वो बहुत बेहतर है। लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ की मौनी अमावस्या पर जो शाही स्नान था उससे ठीक पहले जो भगदड़ हुई उसको लेकर शंकराचार्य सीएम योगी पर बरसते नजर आए। उन्होंने सीएम योगी का इस्तीफा तक मांग लिया, लेकिन इस पर जो तमाम साधु संत थे उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर शंकराचार्य को सीएम योगी की व्यवस्था पसंद नहीं आ रही है तो वो अपना बोरी बिस्तर समेटे और प्रयागराज महाकुंभ से चले जाए। इतना ही नहीं, कुछ साधु संतों ने तो यहां तक सलाह दे डाली कि दरअसल पालघर में साधुओं की हत्या हुई, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कार सेवकों पर गोलियां बरसाई गई, क्या तब वहां पर मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा गया था? क्या तब जो है सवाल उठाए गए थे? जाहिर तौर पर नहीं उठाए गए थे, क्योंकि उस वक्त वहां पर जो है विपक्ष की सरकारें थी। तो इस तरीके के जवाब भी साधु संतों के सामने आए और एक तरीके से स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद का कड़ा विरोध जो है वो देखने को मिला, क्योंकि कई लोग ये कहते हुए नजर आए कि दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में अखिलेश यादव ने जब संगम में डुबकी लगाई तो उसके बाद वो तुरंत स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के पास पहुंचे, उनसे मुलाकात की और उसके ठीक बाद जो है ये भगदड़ महाकुंभ में हुई थी। तो इसके पीछे साजिश की भी बू आ रही है, इस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। और इन सवालों को लेकर स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने जो सीएम योगी का इस्तीफा मांगा है उसको लेकर अब बीजेपी के नेता उमा भारती ने भी जवाब दिया है। और क्या उन्होंने कहा है जरा सुनिए। इसमें जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जिन लोगों को रखा गया बिल्कुल निष्पक्ष है। जांच की पूरी रिपोर्ट सामने आने दीजिए। भगदड़ हुई है, लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत दुखद हादसा हुआ है। हमारे लिए बहुत दुखद बात है कि हम उनके जीवन को बचा नहीं सके और हम सब इस बात को लेकर के शोक मगन हैं, लेकिन इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लाशों पर राजनीति अच्छी नहीं होती। मगर इसमें तो शंकराचार्य जो हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी वो खुद ही कह रहे हैं कि देखिए, मैं इन बातों पर टिप्पणी नहीं करूंगी। कोई षड्यंत्र लग रहा है क्या आपको इस भगदड़ के पीछे? जहां कमिश्नर के अनाउंसमेंट का वीडियो आ रहा है कि लोग आगे सो रहे हैं और बैरिकेटिंग है और वो कह रहे हैं 1 बजे से कि आप स्नान करके निकल जाइए, और इसके बाद में भी अचानक बैरिकेटिंग हटा के लोग दौड़ पड़ते हैं, वहां पर जरूर मुझे लगता है कि क्योंकि एक कमेटी बैठ चुकी है वो जांच करेगी कि सच्चाई क्या है।
लेकिन और वहाँ बहुत लोग मरे हैं, यह भी सत्य है। तो सच्चाई सामने आएगी कि प्रशासन की चूक कहाँ थी। मुझे तो लगता ही नहीं कि चूक थी, वो अपने सजग थे। अचानक भगदड़ की स्थितियां कैसे बन गई, किसने बना दी, इसके बारे में मुझे लगता है कि बात सामने आनी चाहिए, और बात सामने आएगी। जो हुआ वो बहुत दुखद और शर्मनाक है। तो महाकुंभ में तो सब हिंदू ही आए, बट षड्यंत्र क्या कोई गैर हिंदू पहुंच गया था क्या षड्यंत्र में? इसको आप जाति से जोड़ के मत देखिएगा, कुंभ के मेले की व्यवस्थाओं को, और समुदाय से भी जोड़ करके मत देखिए, क्योंकि इसमें अगर 1 करोड़ लोग भी उस दिन हैं या 2 करोड़ लोग भी वहां पर हैं, तो आप एक एक का आई कार्ड चेक नहीं कर सकते। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहा कि वो तो उन्हें मोक्ष मिल गया, और मृत्यु नहीं हुई, उनका तो मोक्ष मिला है। कुंभ में स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है, ये सत्य है, लेकिन कुचल जाने से, तड़प तड़प के मरने से जो जीवित रहते हैं, उनके पूरे के पूरे परिवार जो जिंदगी भर तड़पते हैं, उनने कौन सा पाप किया था। मैं सोचती हूँ बागेश्वर महाराज जो हैं वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन संत को अपनी संवेदना का ध्यान रखना है और अपनी संवेदना के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए। मैं एक छोटे भाई के नाते उनको यही कहूँगी। आपको लगता है इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए उन्हें? नहीं, ये सब मैं केस नहीं प्रकट पढ़ूंगी, करना चाहिए? ये तो अपनी अंतरात्मा की बात होती है, ये तो अपनी अंतरात्मा की बात होती है। नहीं, आप जिन परिवारों का जिक्र कर रही हैं, उन हाँ, परिवारों उनके लिए तो देखिए, मरने वाला तो मर गया, तड़प तड़प के मरा, गंगा जी की गोद में जा रहा था और मर गया, मौत की गोद में सो गया वो। तो परिवार के लोग तो तड़प ही रहे ना, परिवार के लोग तो जीवन भर तड़पेंगे। ये सौरभ शर्मा मामला है, कल आपने एक ट्वीट भी किया है जिसमें आपने लिखा कि जांच एजेंसियों की अग्नि परीक्षा है और महा अपराधियों के नाम सामने आने चाहिए। कौन है ये? नहीं, मैंने नाम सामने आने चाहिए, ऐसे में तो उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए। नाम क्यों सामने आना है? नाम आ गया और बच निकले। हर्षद मेहता में कोई सजा पाया था क्या? ये स्थिति हो गई थी। मेरा ये कहना है कि मैं शुरू से 2003 से ही कह रही थी कि शराब पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने से पहले रेवेन्यू कलेक्शन के लिए सबसे अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन जो हो सकता है वो चेक पोस्ट से हो सकता है, और इसको हम एक आधुनिक प्रणाली पर डाल दें, जैसा कि गुजरात में है चेक पोस्ट सिस्टम। तो उस समय पे मुझे बताया गया था कि 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए साल भर में वहां से मिल जाएंगे, जबकि शराब का रेवेन्यू कलेक्शन उस समय पे करीब 1500 से 2000 करोड़ था। तो मैंने कहा हम पूर्ण शराबबंदी भी घोषित कर सकते हैं फिर तो, लेकिन हम पहले यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन का रास्ता निकालें। अब तो मैंने जो चेक पोस्ट घोटाले का पढ़ा है और आप लोगों के माध्यम से सुना है कि एक सिपाही ने सैकड़ों करोड़ कमा लिए, तो सिपाही की तो औकात है ही नहीं कमाने की सैकड़ों करोड़। इसका मतलब है कि सिपाही ने अगर सैकड़ों करोड़ कमाए हैं तो किस किस ने कितने कमाए हैं, तो 10-20 हजार करोड़ की साल भर की कमाई है जो हुई है। एक तरफ हम लोगों को कह रहे हैं कि हमें शराब ज्यादा बेचना इसलिए जरूरी है क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और दूसरी तरफ हम इतने बड़े घोटाले को भी अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी विसंगति है, और मुझे लगता है ये मुझे मोहन बहुत प्रिय हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मुझे यकीन है कि मोहन यादव इस चुनौती को पार करेंगे और इस मामले में किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। जैसे 2000 देने वाले जो संरक्षण नहीं है, पार्टिसिपेंट है, वो भागीदार हैं। किसी ने किसी को संरक्षण नहीं दिया है, सबने भागीदारी की है, और उस भागीदारी में उसका भी हल्का फुल्का रोल रहा है। और ऐसे रुको ऐसे बहुत सिपाही होंगे, ऐसे बहुत सिपाही निकलेंगे। सौरभ बाई चांस पकड़ में आ गया, सिपाही निकलेंगे, थानेदार के थाने के दरोगा निकलेंगे, ऊपर के अधिकारी निकलेंगे, कुछ नेता निकलेंगे। ये तो व्यापम से बड़ा भयावना और भीषण है जी। आप जैसे बता रही 2000 करोड़ का उस समय जब आपने पता किया था, मेरे ख्याल से 2 से 2.5 हजार करोड़ था। 2.5 करोड़ का, तो ये 2003 की बात, 2003-4 की बात है, तो इस समय तो बढ़ के बहुत ज्यादा हो गया होगा। हो ही गया है, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रैफिक बढ़ा है उससे तो तय है कि ये साल भर की कमाई बहुत बड़ी रही होगी। मैं तो इसलिए कह रही हूँ, मैं इसको शराबबंदी से जोड़ रही हूँ ना, कि शराबबंदी के मामले में मुझे यही कहा गया नहीं पूर्ण शराबबंदी करेंगे तो रेवेन्यू की कमी हो जाएगी, मेरी निंदा की गई, मुझे ट्रोल किया गया। तो आपने उमा भारती को सुना, जो कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर जब सवाल उनसे किया गया तो जाहिर तौर पर वो कुछ नहीं बोली, लेकिन हाँ इतना जरूर उनकी तरफ से कहा गया कि जो साजिश हो रही है महाकुंभ में उसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे गुनाहगार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये मांग उनकी तरफ से रखी गई है। लेकिन वहीं पर अगर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बात करें तो वो लगातार सीएम योगी
योगी पर सवाल उठा रहे हैं, वो तैयारियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वो व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वो ये भी कह चुके हैं कि दरअसल हमारे खिलाफ भी साजिश हो रही है। तो इस तरीके से लगातार जो है महाकुंभ पर जो सियासत हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं साधु संत अब शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ नजर आ रहे हैं। तमाम अलग अलग अखाड़ों के प्रमुख जो हैं वो दरअसल शंकराचार्य पर बयान दे रहे हैं और उनके इस पूरे बयान को लेकर निंदा जाहिर कर रहे हैं, शर्मनाक इस बयान को बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से लेकर पूरा विपक्ष तो सियासत कर रहा है, वो तो राजनीतिक दलों से जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके इशारों पर काम कर रहे हैं वो है शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरन, जिन्होंने सीएम योगी का इस्तीफा मांगा। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि आप अगर सीएम योगी का इस्तीफा मांग रहे हैं तो फिर आप यूपी का सीएम किसको चुनेंगे, यानी किसको आप चाहते हैं कि गद्दी पर बैठे, तो वो भी उनके पास जवाब नहीं है। क्योंकि कई लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि जो शंकराचार्य की इच्छा है जाहिर तौर पर वो अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने की है, तो ऐसे में वो जवाब नहीं देंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।